नमस्ते भारत। मैं चंदन कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर द वॉइस ऑफ लेबर और हमारे साथ हैं बिहार के शेर लक्ष्मेश सर हमारे साथ हैं। और ये रह करके जो है मजदूरों के बारे में बात करते रहते हैं। और साथ में जो है पूर्वांचल विकास समिति की ओर से दुर्गा पूजा का जो आयोजन किया जाता है सर करवाते हैं बख्तर की चौकी पे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सर। धन्यवाद। आपका चैनल ऐसे ही रोज तरक्की करे, ऐसी कामना है मेरी। और बताएं सर हम आए हैं तो मजदूरों के लिए सर बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो भारत सरकार ने सर 4 नए लेबर कोड देश में लागू किया है, जिसमें मजदूरों को सुविधाएं दी जाती है। तो जैसे बहुत सारे मजदूर बाहर से आते हैं काम करने के लिए, भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड देश में लागू किया है और तमाम भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, सब जगह जो है ना मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया सर। तो इसको लेकर के आप कुछ बताइए सर। ऐसा है कि भारत सरकार ने जो मजदूर हित में जितने भी फैसले लिए हैं जी। उन फैसलों को कंपनी वालों को मानना चाहिए। अगर कोई कंपनी वाला नहीं मानता है तो भारत सरकार का दायित्व है कि उनसे ये बात मनवाए। और ऐसी बातों के लिए और ऐसे काम के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसा मिलता है जो नियम और कानून को नहीं मानते हैं, आप हमें बताएं। हम सरकार की मदद से उन लोगों से नियम कानून मनवाएंगे। नियम कानून क्यों नहीं मानेंगे? भारत सरकार का जो नियम बना है, जो मजदूर हित के लिए जो नियम बनी है, उन नियम को उनको मानना पड़ेगा। सर जैसे बाहर से आते हैं मजदूर काम करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है और 12 घंटे का काम उनसे लिया जाता है। तो सर इनके बारे में कुछ बोलिए। मजदूर क्योंकि वो शोषित रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं रहता है सर। तो उनको कुछ जैसे अब 1 मई है, मजदूर दिवस आने वाले हैं सर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मजदूरों को प्रोत्साहन दीजिए सर कि हम आपके साथ हैं, आप डरो मत। ऐसा है, मजदूरों के साथ मैं हमेशा रहा हूँ। आप एमआईए में रहते हैं और आप हमको वैसे भी जानते हैं, जी जी पारिवारिक रूप से भी जानते हैं जी और वैसे भी जानते हैं। और आपने ये देखा है मेरा संघर्ष जी कि मजदूर हित के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा बलवान हो, लेकिन जहाँ मेरे मजदूर हित की बात आ जाएगी वहाँ मैं लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। उनके हित को मैं ना तो किसी को दबाने दिया है न दबाने देंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही ये हुआ है कि मंडी समिति में भी एक घटना घट गई है। एक बाहर के मजदूर हैं, वो मजदूर राजस्थान का ही था। कहने का मतलब है अलवर से बाहर से जो रह रहे हैं, जो आश्रित हैं उसमें, उनके लिए रहने की व्यवस्था करवाइए। आप काम तो करवा रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, इसमें उनके रहने के ये व्यवस्था। मंडी जो है सर, यहाँ पे अनाज मंडी है, इसमें भी मजदूरों का बुरा हाल है सर। हाँ हाँ, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ जी जी कि इन लोगों को थोड़ा सा देखने के लिए। अब मैं तो भाग दौड़ करता ही रहता हूँ। अभी मैं सरकारी अधिकारियों को बताऊंगा कि आप इनको सही करवाइए, मजदूरों के लिए ये करवाइए। ये बड़े बड़े सेठ हैं, बैठे हुए हैं, वैसे दान पुण्य करते रहते हैं सारे चीज। जो जिंदा मजदूर है, जो उनका सुबह से शाम तक काम करता है, जिनके बदौलत वो पैसे अपने घर में ले जा रहे हैं, जी। थोड़ी सी धर्म कर्म करें। उनके खाने पीने का व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, पानी की बेसिक व्यवस्था भी पानी नहीं का कर। व्यवस्था नहीं है सर, वाटर कूलर तो है लेकिन सब खराब हुआ पड़ा है। और साथ में ना ही लेटरिन बाथरूम की व्यवस्थाएं हैं मंडी में। और जो कमेटी के ओर से जैसे गर्मी का मौसम अब स्टार्ट हो गया है, 41 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल महीना है जो अब लास्ट महीना है ये, उसके बाद मई जून में टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन वाटर कूलर नहीं है सर मंडी में। और जो बाहर के मजदूर काम करते हैं उनके लिए ना ही कोई वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्थाएं नहीं है सर। इस पर भी कुछ आप बोलिए। अगर कोई ये मंडी के सदस्य अगर वीडियो देख रहे होंगे मंडी समिति, तो उनको पता चले सर। इसमें हमने एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखा है चंदन जी, वो प्रॉब्लम ये है कि इनको यहाँ पर जो मंडी में जो काम कर रहे हैं मजदूर, इनको दिहाड़ी के मजदूर बना के छोड़ दिया इन्होंने। ठेका प्रथा पे 5 रुपए बोरी, 2 रुपए बोरी, 3 रुपए बोरी। जी। वो 100, 200, 500 रुपए कमा लेता है। न तो उसका ईएसआई कटता है, न पीएफ काटता है। टेक्निकल मिस्टेक जो यहाँ जो आ जाती जो है। पल्लेदार सब है मंडी के। जी टेक्निकल मिस्टेक क्या आ जाता है कि वो किसी एक के जगह पे है नहीं, और ईएसआई पीएफ कटती नहीं है, और सरकारी सुविधाएं उनको मिलती नहीं है। ऐसे में मैं सरकार से ये कहूंगा कि इस टाइप के जो मजदूर हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं की जाए। हर जगह सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो, और दिहाड़ी बेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए इनको एक न एक नियम बनानी चाहिए। और इस तरह के नियम केवल बनाने से भी काम नहीं चलेगा, जी उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी सरकार का काम है सुनिश्चित करना। सर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं यहाँ पे मजदूर सब काम कर रहे हैं सर।
जैसे खुसखेरा में मजदूर 7 मजदूर मरा, उनको जो है ना जल के मर गया वो, और उनको 2-3 लाख रुपया दे करके यहाँ से हटा दिया गया। आज की कल की बात है, और नीमराना साइड में 2 बिहार के मजदूर एक्सपायर हो गया वो जल करके, और साथ में 7 साल की बच्ची जल के वो भी खत्म हो गए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है। बाहर के मजदूर आते हैं काम करने के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती है? सबसे पहले तो मैं इस गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 7 वर्ष की एक बच्ची की एक्सपायर हो गई उसमें, जो अपने पिताजी को खाना देने गई थी, और इन मजदूरों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये अग्निकांड भी बढ़ेंगे, इन पर भी ध्यान देना है। आज के डेट में हर फैक्ट्री में सुविधाएं हैं कि नहीं, इस पर भी निगरानी नहीं है सरकार की। और सरकार से तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि 2 लाख 3 लाख रुपए में क्या मजदूर की पूरी जिंदगी चल जाएगी परिवार की, उसकी जो उस पर आश्रित है। एक मजदूर के पीछे 7 से 8 मेंबर होते हैं, इसके पूरे ध्यान दिया जाए। सरकार करता के अपना बला टाल देता है। सर, अब जैसे 1 तारीख को मजदूर दिवस है, तो चैनल के माध्यम से मजदूरों को कुछ कहना चाहिएगा सर? बिल्कुल, मजदूरों से मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा कि आपको जब भी समस्या आती है, एक तो समस्या से लड़ना सीखिए, किसी का गुलामी मत कीजिए। और अगर आपके नेता आपके बात को नहीं मानते हैं, आप मेरे पास आइए, मैं हर जगह चल के हर स्थिति में आपके साथ रहूंगा, और जहां भी आपके साथ अन्याय होती है उस अन्याय के खिलाफ कानूनी रूप से आवाज उठाऊंगा। जी, तो आपको सर मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। तो आप सुने, अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो आप डरिए नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमारे भैया हैं। ये आपको अगर आप सही हैं तो आपका साथ देंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मजदूर को एकत्र होना पड़ेगा, जो उनको आगे चल के उनके साथ शोषण नहीं हो। तो सर धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भवानी। जय हिंद, जय भारत।